वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा अभी बर्दाश्त कर रहे हैं क्योंकि वो जमहूरियत पर यकीन रखते हैं, लेकिन अगर कोई और होता तो बहुत बड़ा रद्द-ए-अमल आना था। निजी टीवी के प्रोग्राम में बात करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि मुझे बिजली के हवाले से अंदाज़ा नहीं था क्योंकि बिजली की लागत 17 रुपये के करीब है और हम आवाम को 14 रुपये पर फराहम कर रहे हैं, जिससे गर्दिशी कर्जा बढ़ता जा रहा है। अवाम को उम्मीदें दिलाने से मुतल्लिक एक सवाल पर उन्होंने कहा कि लोगों ने मुझे ये नहीं कहा था कि जिस दिन आप आएंगे एक स्विच ऑन करेंगे और मुल्क ठीक हो जाएगा और आते ही तब्दीली आ जाएगी। उनका कहना था कि जब वादे करते हैं तो लोगों को 5 साल का वक्त भी देते हैं, तब आप जज कर सकते हैं और फिर अगले इंतखाबात में वोट देने का फैसला भी करते हैं। उन्होंने कहा कि तब्दीली ये आई है कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा जो बड़े बड़े नाम थे जिन पर कोई हाथ नहीं डाल सकता था, वो जेलों के चक्कर लगा रहे हैं। उनका मज़ीद कहना था कि जनरल बाजवा की तारीफ़ करता हूँ, मैं पुराने आर्मी चीफ्स को भी जानता था। इस तरह किसी भी आर्मी चीफ को निशाना बनाने से फ़ौज के अंदर एक रद्द-ए-अमल ज़रूर आता है। इमरान खान ने कहा कि जनरल कमर जावेद बाजवा एक सुलझे हुए इंसान हैं, उनके अंदर एक ठहराव है, इसलिए वो बर्दाश्त कर रहे हैं। कोई और फ़ौज में होता तो बहुत बड़ा रद्द-ए-अमल आना था। इस वक्त अंदर बहुत गुस्सा मौजूद है, लेकिन मुझे पता है कि वो बर्दाश्त कर रहे हैं क्योंकि वो जमहूरियत पर यकीन रखते हैं। अपोजिशन की बात करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि ये जनरल फैज़ हमीद और उनको निशाना बनाते रहे और फ़ौज को ब्लैकमेल कर रहे हैं कि किसी तरह जमहूरी हुकूमत को गिराने के लिए दबाव डाला जाए। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट PDM की जानिब से 31 जनवरी तक इस्तीफ़े देने के डेडलाइन के हवाले से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अगर वो लॉन्ग मार्च करें तो पता चल जाएगा कि इस्तीफ़ा मुझे देना है या उनको देना पड़ेगा और रही कई कसर लॉन्ग मार्च में पूरी हो जाएगी। इमरान खान ने कहा कि मैं चैलेंज करता हूं कि ये वहां हफ्ता गुजार गए तो तब वाकई में इस्तीफ़े देने का सोचना शुरू कर दूंगा। वो इसलिए कि वो यहां पर हफ्ता भी नहीं गुजार सकेंगे क्योंकि उनके पास लोग चल के नहीं आएंगे। हमारे पास अवाम थे, इसलिए हमने वहां पर 126 दिन गुजारे। उन्होंने कहा कि अवाम को समझना चाहिए कि ये खुद को डेमोक्रेट्स कह रहे हैं और पाकिस्तान की फ़ौज को अपील कर रहे हैं कि जमहूरी हुकूमत को हटा दें। इस पर आइन का आर्टिकल 6 लगता है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि अगर आर्मी चीफ और ISI चीफ मुझे नहीं हटाते तो फ़ौज से कह रहे हैं कि मुझे हटा दें। जिस तरह की बात जलसों में कर रहे हैं, ये परेशान हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि अभी तक जो चीज़ भी मेरी हुकूमत ने करना चाहिए और मेरा मंशूर है, उस पर पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान के सारे इदारे मेरे साथ खड़े हैं। उनका मज़ीद कहना था कि हमने 2 साल में पाकिस्तान को जिस मुश्किल हालात से निकाला है, अगर पाकिस्तानी फ़ौज और इदारे मेरे साथ खड़े न होते तो मैं अकेला क्या कर सकता था। वज़ीर आज़म इमरान खान ने नवाज शरीफ के हवाले से कहा कि हमने देखा है कि नवाज शरीफ को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ खड़ा किया गया। जनरल ज़िया-उल हक़ ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से डर कर उनको तैयार किया था। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि जनरल ज़िया-उल हक़ ने 1988 में अपने छोटे बेटे अनवार के ज़रिए पैगाम भेजा कि मैं पाकिस्तान में वज़ारत देना चाहता हूँ क्योंकि हमारे पास कोई और बंदा मौजूद नहीं है। नवाज शरीफ पर तनकीद करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क के अंदर करप्शन शुरू ही नवाज शरीफ ने की थी। सारे जौहर टाउन के प्लाट्स देकर पार्टी बनाई, पैसे देकर पार्टी बनाई और एस्टेब्लिशमेंट उनके साथ खड़ी थी। नवाज शरीफ की वापसी के सवाल पर उन्होंने कहा कि हम चाह रहे हैं कि उन्हें डिपोर्ट करवाएं। डिपोर्ट तो हम अभी भी करवा सकते हैं, हवालगी हमने करवानी है, लेकिन उसका अमल बहुत लंबा है, कितनी देर लगेगी कुछ नहीं कहा जा सकता। उन्होंने कहा कि PDM जो करना चाहती है उसके लिए मैं तैयार हूँ, पेशगोई कर रहा हूँ कि जो भी करेंगे नुकसान उनका अपना होगा। मीनार पाकिस्तान के जलसे से उनको नुकसान हुआ है, लेकिन जितने भी लोग थे ये फ्लॉप शो था। इस्तीफ़ों के हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि मैं उनको दावत देता हूं कि कल नहीं आज इस्तीफ़े दें, हमारा फ़ायदा करवाएंगे। उनकी पार्टी के ख़िलाफ़ अक्सरियत इस्तीफ़े देंगे, अपनी पार्टी से इस्तीफ़े का मुतालबा करेंगे तो उनकी अक्सरियत इस्तीफ़े नहीं देगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि धरने में उनकी पूरी मदद करूँगा क्योंकि मैं उसका माहिर हूँ, लेकिन मेरी मदद के बावजूद ये एक हफ़्ता भी नहीं गुजार सकेंगे। सेनेट इंतखाबात के हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान ने बात करते हुए कहा कि सेनेट इलेक्शन हमारे ऊपर है, हम 1 महीना पहले भी करवा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट में आइन की तशरीह के लिए जा रहे हैं कि ओपन बैलेट पर इंतखाबात करवाए जा सकते हैं या नहीं।
ایک سوال پر ان کا کہنا تھا کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی ہماری پالیسی نہیں ہے اور یہ بالکل جھوٹی خبر ہے۔ جب ہماری پالیسی نہیں تو پھر کوئی اور وزیر اسرائیل کیوں جائے گا؟ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ 50 سال میں مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ میں 3 دفعہ زیر بحث آیا۔ کیسے کشمیر ہمارے ہاتھ سے چلا گیا؟ آج پاکستان کا امیج بھارت سے اوپر چلا گیا ہے۔ آج کشمیر 50 سال بعد پہلی مرتبہ اس قدر اوپر گیا ہے۔ ایک سوال کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی ہماری پالیسی نہیں ہے اور یہ بالکل جھوٹی خبر ہے۔ جب ہماری پالیسی ہی نہیں تو پھر کوئی اور وزیر اسرائیل آخر کیوں جائے گا؟ پاکستان جیسے جمہوری معاشرے میں ایسا کبھی تسلیم نہیں کر سکتے کیونکہ عوام ہمیشہ فلسطین کی حمایت کرتے رہے ہیں۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔